Hello everyone, welcome in Health and Peace. Health and Peace is your complete nutrition and fitness guide. और अगर आप उन लोगों में से हैं जो नेचर की पावर को समझते हैं और मानते हैं कि न्यूट्रिशन एंड फिटनेस ही वो टू पिलर्स हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल को चलाते हैं, तो सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी चल रही है हमारी किड सीरीज़। हमने अभी तक 2 वीडियोस लॉन्च करी हैं। पहली वीडियो में हमने बात करी थी कि बच्चों में हेल्दी हैबिट्स को कैसे डेवलप करें, और सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी कि वो ऐसे कौन से 3 आइटम्स हैं जो आपको अपने बच्चों की रेसिपी में डालने ही नहीं है। और आज जो हम वीडियो में बात करेंगे वो ये कि इंटरनेट पे इतनी सारी बच्चों की रेसिपीज़ की लिस्ट है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो बच्चे की रेसिपी हेल्दी है या नहीं है। तो आज हम उन्हीं एलिमेंट्स की बात करेंगे कि अगर वो एलिमेंट्स इन किसी भी रेसिपी में है तो वो हेल्दी रेसिपी है, और अगर वो एलिमेंट्स उसमें कम है तो वो हेल्दी रेसिपी नहीं है। तो डिसाइड योरसेल्फ कि हेल्दी रेसिपी क्या होती है और अपने बच्चों को हेल्दी खिलाइए और हेल्दी बनाइए। अब हम बात करेंगे रेसिपी की। इसमें अगर सबसे पहले मैं ये कहूँ कि आज आप वो लकी पेरेंट हैं अगर आपका बच्चा नाश्ते में दाल रोटी सब्जी खा के खुश है, क्योंकि वो जो है उससे बढ़िया खाना कहीं भी नहीं होता। अगर आपका बच्चा आलू का पराठा, प्याज का पराठा या कोई भी स्टफ़ पराठा खा रहा है, या वो सिंपल रोटी खा रहा है और उसके साथ सब्जी खा रहा है, अगर वो इस तरह से खाना खा रहा है तो उसको एक कंप्लीट फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आज आपकी बच्चे की एज 5 ईयर्स से कम है तो वो आपके टोटल आपके कंट्रोल में है। 5 ईयर से 10 ईयर की एज में 50-50 हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके टेस्ट बड्स भी डेवलप हो जाते हैं और फिर अब वो एडवर्टाइजमेंट देखने लगता है, वो अपने स्कूल के फ्रेंड्स में उनका टिफ़िन देखने लगता है। तो अब आपका जो रोल है वो 50-50 हो जाता है, यानी कि आप 50% अपने पसंद की दे सकते हैं और 50% उसकी पसंद की देनी पड़ेगी। लेकिन 10 ईयर्स के बाद वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर बच्चा टीन एज में पहुंच जाता है तो वहाँ पे एक तो उसके हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, पीयर प्रेशर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ना तो आपकी सुनेगा और ना ही आप इस टाइम पे उसको एक्सपेरिमेंट करके कुछ दे सकते हैं। तो 10 ईयर से नीचे के पेरेंट्स जो हैं, 10 ईयर के जहाँ तक बच्चे हैं, उनके पास अभी पूरा कंट्रोल है, उनका लाइफस्टाइल को आप आज ठीक कर सकते हैं, तो वर्क ऑन इट। वेजिटेबल्स जो हैं वो एक रेसिपी को हेल्दी बनाती है, लेकिन बच्चे वेजिटेबल्स को खा के खुश नहीं हैं। अगर आपका बच्चा वेजिटेबल नहीं खाता तो आप उसी वेजिटेबल की पाव भाजी बना सकते हैं। अगर वो पाव भाजी भी नहीं खाता तो उसी वेजिटेबल की प्यूरी बना सकते हैं और उसको अपने आटे में डाल सकते हैं। तो यानी कि आपको कैसे तैसे कोशिश करनी है कि वो वेजिटेबल जो है वो बच्चे के पेट में चली जाए। अगर वो बच्चा वेजिटेबल खा के बहुत खुश है तो फिर वही वाली बात, आप काफ़ी लकी हैं, और आपने उसको उतनी वेजिटेबल्स मेक श्योर करनी है कि वो दिन में अच्छी खासी वेजिटेबल का इंटेक कर ले। स्नैकिंग के टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि अगर उसको बर्गर पसंद है, पास्ता पसंद है, या उसको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो है तो अनहेल्दी लेकिन उसको पसंद है, तो उसके लिए आपको उससे पहले थोड़े से फ्रूट्स खिला देने हैं। कुछ आजकल समर के फ्रूट्स तो बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली मैंगोज़। तो आपने मैंगोज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। आप मैंगोज़ की आइसक्रीम बना सकते हैं, आप मैंगो का शेक बना सकते हैं, आप मैंगो ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चे मैंगो के साथ रोटी भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंगो की प्यूरी जो आमरस बना के उसके साथ आप उसको रोटी दे सकते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा का फ्रूट का इंटेक जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। और आपने ऐसी रेसिपीज़ ढूंढनी है जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट का इंटेक अच्छा खासा हो। मिल्क जो है वो हम सोचते हैं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है भी, लेकिन अगर मिल्क का नाम हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं इसके अंदर बहुत अच्छा कैल्शियम है। कई बच्चे दूध बहुत शौक़ से पीते हैं तो वो आराम से दूध ले सकते हैं, लेकिन कई बच्चों को दूध पसंद नहीं होता। यहाँ तक कि पेरेंट्स जो है वो इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं मिल्क पे कि या तो वो वॉमिट कर देते हैं या वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे को दूध नहीं पसंद तो उसका कोई रीज़न होगा, हो सकता है उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। कई बार बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, लेकिन हमें वो चीज़, हम इंडिया में ना इन सब चीज़ों का ध्यान देते नहीं।
तो हो सकता है उसको दूध ना पचता हो या उसको कुछ अजीब सा लग रहा हो पी के, या उसकी बॉडी उस दूध को रिजेक्ट कर रही हो, तो उसको फोर्स मत करिए। अब क्वेश्चन आता है तो फिर कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि दूध में ही कैल्शियम होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका बच्चा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छा ले रहा है, या वो ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे से खा रहा है, और अगर कड़ी पत्ता, धनिया आप अपनी रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको उतना इनफ कैल्शियम मिलता है। एक फैक्ट जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम जो है हमारी बॉडी खुद ही निकाल लेती है अपनी डाइट से, लेकिन वो तब निकालती है जब बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होती है। जब तक वो जॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा नहीं, जब तक आपकी हड्डियों पे प्रेशर पड़ेगा नहीं, तब तक उसको नीड नहीं लगेगी। और जब तक बॉडी को नीड नहीं होगी, वो कैल्शियम को वैसे भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, चाहे आप कितना भी दूध पी लीजिए। तो आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ़िज़िकल एक्टिविटी। अगर बच्चा फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, बहुत अच्छे से खेल रहा है, शाम के टाइम पे अगर वो बाहर जाके अच्छे से खेलता है, तो उसके जो जॉइंट्स हैं वो अपने आप ही कैल्शियम को ले लेंगे किसी भी तरह की डाइट से। फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, हर चीज़ में कैल्शियम होता है। प्रोटीन, ग्रोइंग एज में प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन जो आपकी मसल बिल्डअप करता है, आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, रिपेयर मैकेनिज्म करता है। बच्चों की इस टाइम पे हाइट बढ़ रही है, अगर हाइट बढ़ रही है तो उनको एनफ क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए। मान लो आपने उसको आज पनीर दिया, या आपने उसे एग खिलाया, आपने सोचा कि आज मेरा इसका प्रोटीन इंटेक अच्छा हो गया, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, फ्राइड फूड्स की, या बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक, या बहुत ज़्यादा मेयोनीज़, वो भी साथ साथ चल रहा है, तो वो जो एसिमिलेशन में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे आपको लगता है कि हमने पेट के अंदर डाल दिया, लेकिन पेट के अंदर जो एसिमिलेट होता है, एसिमिलेशन का मतलब है कि बॉडी उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स निकालती है, एब्जॉर्ब करती है, वो कम हो जाती है। तो आपने उसकी पूरी डाइट को करेक्ट करना है, मतलब आपने उसको वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सब कुछ देना है, और प्रोटीन भी देना है, खाली प्रोटीन पे ध्यान नहीं देना। तो प्रोटीन में सबसे पहले हमारे पास सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है, वो है दालें। अब बच्चे दाल नहीं खाते, ये ज़्यादातर होता ही है, अगर खाते हैं तो 1-2 चम्मच खाते हैं, तो दाल का आटा गूंथिए। आज आपने क्या करना है, अपने बच्चों के आटे में एक तो रागी ज़रूर डालिए। रागी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम भी मिल जाएगा उसको, और अगर आप दाल डाल देंगे तो वो आटा जो है वो बिल्कुल होलसम हो जाएगा। तो वो फटाफट अगर रोटी भी खा के अपनी पसंद के बटर से, या फिर अपनी कोई भी पसंद की सब्ज़ी से, या खाली रोटी भी खा गया, तो आपका काम पूरा हुआ। तो अभी आपने सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो ये कि अगर वो अनहेल्दी खाना खाता है या जंक फूड खाता है, तो अगर वो आप घर में बना रहे हैं, यानी अगर आप बर्गर घर में बना रहे हो, बर्गर में वही होममेड आपकी हेल्दी मेयोनीज़ है, या फिर जो आपने घर में फ्रेशली होममेड कटलेट बनाए हैं, तो वो बर्गर भी उसको फ़ायदा देगा। बाउंड्री सेट करनी है। बाउंड्री सेट करने का मतलब आपने वीक का एक दिन डिसाइड किया, लाइक संडे जो है आपने डिसाइड कर लिया, अब संडे को आप जंक फूड खा सकते हैं, या आप जंक फूड खाइए, लेकिन वो मैं अगर घर में बनाऊँ तो हम सब मिलके खा सकते हैं, और वो थोड़ा हेल्दी भी होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि जो चीज़ वो देखेंगे वो चीज़ वो अपनाएंगे। आपने पिज़्ज़ा बनाना है तो उसमें आपने आटे का यूज़ करना है, यानी कि जो आप रोटी है, आप मोटी वाली रोटी बेलिए, उसमें रागी का आटा भी डालिए, उसमें सब्जी भी डालिए, दाल भी डालिए, वो वाला गुथा हुआ आटा है, उसका बेस बना के वो रोटी पे आप पिज़्ज़ा बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार आज आप मेरे कहने से ट्राई करके देखिए, बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो वाला पिज़्ज़ा बनाइए, ताकि उनको पता चले कि अगर हम ये चीज़ें खा रहे हैं तो मम्मी इसमें हमें रोटी देती है, ये हमारे लिए हेल्दी है। अगर हम बर्गर मंगा रहे हैं तो मम्मी इसमें घर के कटलेट्स बना के डालेगी, ये हमारे लिए हेल्दी है। या अगर नूडल्स ही खा रहे हैं तो नूडल्स में भी मम्मी वेजिटेबल्स डाल के ही वो नूडल्स देंगी। तो हमने चाइल्ड की साइकोलॉजी पे काम करना है। जो दिखेगा, ऑब्वियसली आप मीडिया में या एडवर्टाइजमेंट में भी तो वही चीज़ ले रहे हैं, जो दिख रहा है वो आप ले रहे हैं, जो दिख रहा है, जो कलरफुल दिख रहा है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप ले रहे हैं। तो जो घर में दिखेगा वो भी वही अपनाएंगे। तो हमने बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आज हमारा बच्चा अपने मुंह में क्या डाल रहा है, हमारा होम एनवायरनमेंट कैसा है, हम कितना मिल के खाते हैं। तो चलते चलते आपके लिए एक हेल्थ टिप जो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, और यही 5 फिंगर्स जब तक मुट्ठी नहीं बन जाए तब तक आप ये नहीं माने कि आपकी रेसिपी हेल्दी है।
यानी कि आपको पूरे दिन में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स और वेजिटेबल इन पाँचों का इंटेक करना है। इसका मतलब आप खाने में बच्चों को घी भी दीजिए, वेजिटेबल्स भी दीजिए, उनको ग्रेन्स भी दीजिए, उनको दालें भी दीजिए, प्रोटीन दीजिए दालों में, पनीर में, दूध में, और उनको फ्रूट का इंटेक भी उनका अच्छा रखिए। तो यानी अगर आपके खाने में आज आपके पूरे दिन में इन्होंने ये सारी चीज़ें खाई हैं, तो इसका मतलब आपका जो रेशियो है, आपका जो परसेंटेज है हेल्दी फूड का, वो मेंटेन है, और इसको आप ध्यान रखिए। और आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज़ भी लिख सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप स्ट्रगल कर रहे हों और जानना चाहते हो उसके बारे में, तो उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।